वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था नवनीत पेपर का जो क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कशन किया था। आज वही पेपर को मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। वन बाय वन करके हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड से। देखते हैं एक्चुअली क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या दिया हुआ और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे सैंपल पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पे आपको बोर्ड क्वेश्चन जितने ज्यादा कर सकते हो उतना करो, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट होंगे मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन सेट होने वाले हैं। ओके, देखते हैं। अगर आपको पूरे अकाउंट का कोर्स परचेस करना हो, पूरा अकाउंट आपको परचेस करना हो, यस पूरा अकाउंट मतलब जो अपना प्रैक्टिकल सम्स है सभी के आंसर्स के वीडियोस अगर परचेस करना हो तो ओनली एट 599 रुपीज पे करके परचेस कर सकते हो। तो ये कैसे क्या होगा, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर यहां दिया है। राज एंड रश्मि शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे दो पार्टनर्स है राज एंड रश्मि, उनका रेशियो आपको 3:2 दिया है। दैट इज ये हमारा हो गया ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज एज अंडर। हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है ऑलरेडी, ये वाला जो ओल्ड बैलेंस शीट है मतलब एडमिशन के पहले का बैलेंस शीट जो दिया हुआ ये दो पार्टनर्स का। ओके, देन आपको यहां पे कुछ एडजस्टमेंट है और बताया हुआ है कि कब पार्टनर ने एडमिट किया है 1 अप्रैल 20 को, और एडमिट करते टाइम पे ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को हमें फुलफिल करना है। जैसे कि पहला क्या लिखा है, he shall have to bring in 1,20,000 as his capital। मतलब यहाँ पे जो ही न्यू कैपिटल जो न्यू पार्टनर ज्वाइन हो रहा है वो 1,20,000 रुपीज कैपिटल लेके आ रहा है। ओके, 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, इसको हम कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में और कैश में प्लस करेंगे। जो 1/4 है इसका यूज कब होगा? जब हमें एनपीएसआर निकालना होगा, जस्ट तभी यूज होने वाला है, फिलहाल कहीं पे यूज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल के दिया नहीं है। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया है लास्ट 3 साल का, इसके हिसाब से हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। टेक्स्ट बुक में ऐसा ही एक सम दिया हुआ है अनसॉल्व के अंदर। ओके, फिर वहां पे देखो अनेबल टू ब्रिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड है अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश मतलब जो न्यू पर्सन न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है फॉर्म में वो गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है। अनेबल टू ब्रिंग, हमने देखा है गुडविल के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है ब्रिंग इन कैश, एक होता है नॉट ब्रिंग इन कैश। तो ये नॉट ब्रिंग इन कैश का एडजस्टमेंट है, ठीक है। ओके, फिर बोल रहा है डिसाइड किया है जस्ट गुडविल को रेज करना है। फाइन, आगे बढ़ते। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मतलब आरडीडी आपको दे दिया इन लोगों ने 3,000 का। क्लोजिंग स्टॉक का नया वाला वैल्यू दिया है मतलब रीवैल्यूड वैल्यू दिया हुआ है। प्लांट एंड बिल्डिंग का डेप्रिशिएट 5% बोला है। आपको सॉल्व क्या करना है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ही हम रीवैल्यूएशन बोलते हैं। ध्यान रखना, डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन होता है, यहाँ पे एडमिशन टाइम एंड डेथ में आपका रीवैल्यूएशन होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस और रीवैल्यूएशन दोनों सेम चीजें ही, समझ के लेना इतना। ओके, तो ये रहा अपना फॉर्मेट रेडी है इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बाकी बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, इतनी चीजें कैसे क्या कहाँ कौन से फॉर्मेट बनते हैं हमने ऑलरेडी प्रीवियस जो एक्चुअल चैप्टर के लेक्चर्स में हमने डिस्कशन कर लिया है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हमेशा बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं, खत्म करते चलते हैं वन बाय वन। कैशेट बैंक के जो जाएगा अपना असेट्स में, तो कैशेट बैंक हम लोग असेट्स में जाएंगे और लिख देंगे यहां पे कैश एट बैंक। अमाउंट को मैं अंदर कैलकुलेशन के लिए लिखने वाला हूं 1500 रुपए, क्योंकि एडमिशन में पैसा न्यू पार्टनर लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है, तो बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, इसलिए मैंने यहां लिख के रख दिया। मैं अलग से इसके अकाउंट नहीं बनाता हूं। देन उसके बाद है डेटर्स, एंड डेटर्स के ऊपर कुछ तो एडजस्टमेंट था। 1,33,500 तो पहले यहां लिख देता हूं डेटर्स, इनर कॉलम में आ जाएगा 1,33,500। लेट्स चेक कि एडजस्टमेंट क्या है, साथ में ही करते चलते हैं। डेटर्स पे इन लोगों ने आई थिंक सो आरडीडी बोला है 3,000 का, तो आरडीडी क्या करते हम लोग सर? माइनस करते। कितने हजार का?
3,000 का। इसके ऊपर और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो माइनस करके हम लोग आउटर में अमाउंट ले लेंगे तो आ जाएगा 1,30,500। देखो यहां पे आपका डेटर्स हो रहा है कम, आपका डेटर्स हो रहा है कम, और डेटर्स कम हो रहा है मतलब हमारा असेट्स कम हो रहा है, और असेट्स कम हो रहा है मतलब हमें क्या हो रहा है, लॉस। और लॉस कहां लिखते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। यहां क्या लिखना है, या तो आप टू आरडीडी बोल के लिख सकते हो या फिर डेटर्स लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चीज हम लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे, जितना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ सर 3,000, तो 3,000 लिख के रख देंगे हम। चलो उसके बाद क्या है, उसके बाद बॉक्स में देखना है अपने को बैलेंस शीट में, कैश खत्म, डेटर्स खत्म, स्टॉक, स्टॉक के ऊपर भी कुछ तो एडजस्टमेंट था। ठीक है, आप चाहो तो पहले टिक कर लो, आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे कि कैपिटल पे कोई टिक नहीं करना है, गुडविल को टिक नहीं करना है। ये डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्लांट बिल्डिंग, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्लांट बिल्डिंग। ठीक है, तो देखो टिक वाला एडजस्टमेंट है तो स्टॉक पे एडजस्टमेंट है 51,000, तो पहले लिखूंगा असेट्स में जाकर के मैं स्टॉक बोल करके, बट इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है, स्टॉक इनर कॉलम में 51,000। अब चेक कर लेते हैं एडजस्टमेंट्स क्या है। तो देखो एडजस्टमेंट्स आपको स्टॉक के लिए नया वाला रीवैल्यूएशन वाला वैल्यू दिया, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अब भी वाला वैल्यू इसने दिया, और अब भी वाला वैल्यू आपका आउटर कॉलम में आता है इधर, रिवैल्यूएशन वैल्यू। अब मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या बना सर, इसका मीनिंग ये बना कि पहले 51,000 इसका वैल्यू था क्लोजिंग स्टॉक का, और वही स्टॉक का वैल्यू 45 हो गया। क्या हो गया, 45। तो मुझे बताओ वैल्यू बढ़ा या कम हुआ, तो सिंपल सा कम हुआ। कम होगा तो उसको एप्रिशिएट बोलते हैं कि डेप्रिशिएट, एप्रिशिएट बोलते हैं कि डेप्रिशिएट, सर डेप्रिशिएट, तो मैं यहां लिख दूंगा डेप्रिशिएट। आप चाहो तो डेप्रिशिएट या फिर रिड्यूस वर्ड यूज कर सकते हो। अब कितना डेप्रिशिएट कैसे मालूम पड़ेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, 51,000 माइनस 45,000 कर देंगे तो बताओ कितना आएगा सर, इट्स 6,000। ओके, क्योंकि 45 प्लस 5 होता है 50 प्लस 1। तो अब ये अगेन लॉस हुआ ना, असेट्स कम हुआ, लॉस हुआ एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होने चाहिए, देखो एस कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है, तो लॉस कहां पे जाएगा आपका, अगेन रिवैल्यूएशन डेबिट में। कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट में। क्या बोल के लिखोगे, क्या चीज में लॉस हुआ आपको, टू स्टॉक, तो यहां लिख देंगे हम लोग टू स्टॉक अकाउंट। कितना लॉस हुआ सर, 6,000, तो 6,000 का अमाउंट यहां पे आ जाएगा। समझा, इतना इतना क्लियर है। चलो उसके बाद देखो स्टॉक के बाद और क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट, जिसपे कोई टिक नहीं है मतलब एडजस्टमेंट नहीं है, और एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट जाएगा आउटर कॉलम 72,000, 72,000, तो यहां पे आ जाएगा अपना इन्वेस्टमेंट। एक चीज और, कोई कोई पूछेगा सर जो आप बीच में लाइन स्पेस छोड़ रहे हो क्या जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, मेरे पास यहाँ पे स्पेस अच्छा खासा है, एंड क्वेश्चन भी छोटा सा है इसलिए मैं स्पेस छोड़ रहा हूं। अगर आप नहीं छोड़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना चेक कर लो, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 72,000 विदाउट एडजस्टमेंट, मतलब अमाउंट कहां आएगा, आउटर कॉलम, सेकेंड वाले कॉलम में। चलो इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है, प्लांट और बिल्डिंग दोनों पे डेप्रिशिएट है, एडजस्टमेंट है। पहले प्लांट है 1,80,000, तो यहां लिख देता हूं मैं प्लांट माइनस डेप्रिसिएट, कितना 1,82,000 है आई थिंक सो, एक बार चेक कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो। यस 1,80 नहीं, 1,80 है, 2 नहीं है सर, 2,000 अपने जेब से मत बढ़ाओ। चलो डेप्रिशिएट कितना परसेंट है चेक करो, प्लांट के ऊपर 5% है, दोनों पे 5% है, तो कैलकुलेट कर लिया जाए 1,80,000 पे 5%। अगर मैं 10% की बात करूं तो वो आ जाता 18,000, उसका हाफ हो जाएगा 9,000, तो यहां पे आ जाएगा 9,000। ये सारे ट्रिक कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ लिया, लेक्चर में समझ लिया है, ठीक है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा स्पीड चल रहे, फास्ट चल रहे, एज अ रिवीजन समझ सकते हो। ओके, तो 1,80,000 माइनस 9,000 कितना हो गया सर, इट्स 1,71,000। ओके, तो अब ये अगेन लॉस हुआ ना, तो लॉस कहां पे जाएगा सर, रिवैल्यूएशन डेबिट में। एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो लॉस हो रहा है, तो हम लोग यहां पे आके लिख देंगे टू प्लांट, डेप्रिशिएट लिखने की जरूरत नहीं है, जितना लॉस हुआ उतना ही, दैट इज 9,000। अब प्लान के बाद आपको देखो यहां पे दिया एक और शायद बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर भी 5% डेप्रिशिएट है, 72,000 अमाउंट है। तो पहले जाएंगे असेट्स में, सेम एज इट इज प्लान करेंगे हम लोग। पहले जाएंगे असेट में, लिखेंगे बिल्डिंग, और जो अमाउंट दिया है वो है 72,000 माइनस डेप्रिशिएट,
कितना परसेंट सेम आएगा? 5%। तो कैसे निकालोगे? 72,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100। चलो करके बताओ कितना आएगा? 3,500 आई थिंक सो 3,600 आएगा। चेक कर लो फटाफट। चलो मेरे ख्याल से 3,600 आना चाहिए। तो यस 3,600। और अगर माइनस कर दिया जाए 3,600 को 72,000 में से तो कितना आ जाएगा? 68,400। करेक्ट है। अगेन लॉस हुआ तो लॉस कहां पे जाएगा? 3,600 आपका रिवैल्यूएशन डेबिट में 3,600। क्या बोल के आ जाएगा? किस चीज में लॉस हुआ आपको? सर बिल्डिंग में। तो यहां पे आ जाएगा टू बिल्डिंग अकाउंट। डन। चलो ये भी हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा असेट्स हमारा हो गया नील, मतलब सब ट्रांसफर हमने कर दिया है। अब लाइबिलिटी साइड की बारी है। सबसे पहला है क्रेडिटर्स। आई थिंक सो क्रेडिटर्स के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो जब क्रेडिटर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर लाइबिलिटीज में चले जाएगा ये। आगे लाइबिलिटीज में सबसे टॉप पे हमेशा पार्टनर्स कैपिटल के स्पेस छोड़ देना हमेशा उसके लिए। देन उसके नीचे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है? वो है 90,000। वो मैंने ले दिया आउटर कॉलम में। क्यों? क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट कैलकुलेशन नहीं है। अगर एडजस्टमेंट कैलकुलेशन होता तो हम इनर कॉलम में लिखे होते। ओके। फिर है जनरल रिजर्व 60,000, जिसको हम लोग क्या करेंगे? याद रखना जनरल रिजर्व किसका पैसा? ये ओल्ड पार्टनर्स का है। तो ओल्ड पार्टनर्स का पैसा हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्टनर्स की बात करा तो पार्टनर्स कैपिटल में आऊंगा। सबसे टॉप पे बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग होता है, उसके बाद ही आपको कोई भी एडजस्टमेंट करना। तो यहां लिखूंगा मैं जनरल रिजर्व, जिसको मैं ओल्ड पार्टनर्स को अब उनके रेशियो में डिवाइड कर दूंगा। तो जरा चेक करो ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या है? 3:2 है। और अमाउंट कितना है? 60,000। क्या करना है आपको? 60,000 को 3:2 अपॉन मतलब 3/5 और 2/5। 5 कैसा है? 3+2। ठीक है। चलो ये करके देखो कितना आ रहा है। अगर मैं 60,000 को पहले 5 से डिवाइड करता हूं मुझे मिलता है 12,000। और अगर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाएगा 36,000। और 12 को 2 से तो 24,000। सर आपने इन दोनों में क्यों किया? क्योंकि ये दो ओल्ड पार्टनर्स है और ये जो रिजर्व्स बचा हुआ है न्यू पार्टनर आने के पहले का पैसा है। रिजर्व क्या होता है? बचा हुआ पैसा। तो ये पैसा किनका है? ओल्ड पार्टनर्स का। इसलिए हमने सिर्फ ओल्ड को डिवाइड किया उनके रेशियो में। सर इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस शीट का चीज है। बैलेंस शीट में जितने चीजें होते हैं उनका एक ही इफेक्ट होता है। एडजस्टमेंट्स के में दो इफेक्ट करने होते हैं। चलो तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। कैपिटल है। सर कैपिटल को लायबिलिटी में लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। कैपिटल ये ओपनिंग बैलेंस है, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करने वाले हैं इधर। ठीक है। राज का है 2,16,000। जब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो जाएगा ना ये अकाउंट, इसके जो बैलेंस आएगा वो आपका यहां पे आने वाला है। और सेकंड का अमाउंट कितना है? 1,44,000। तो यहां पे आ जाएगा 1,44,000। थर्ड का क्यों नहीं है? क्योंकि थर्ड पार्टनर अभी तक नहीं है, आने वाला अभी। ठीक है। चलो डन। देन मतलब अपना ये पूरा बैलेंस शीट हो गया खत्म। अब हम लोग चलेंगे एडजस्टमेंट की तरफ। पहला एडजस्टमेंट बोला है कि नया वाला पार्टनर 1,20,000 कैपिटल लेकर आ रहा है। आप लोग खुद सोचो, जब न्यू पार्टनर 1,20,000 कैपिटल ला रहा है, वी हैव टू थिंक ऑलवेज एज अ बिजनेस। तो जब नया पार्टनर पैसा लेकर आएगा तो बिजनेस का पैसा क्या होगा? इंक्रीज। तो पैसा कैश की बात कर रहा हूं मैं 1,20,000। तो पहले कैश के पास जाऊंगा, प्लस कर दूंगा 1,20,000। अगर आपको नहीं समझ रहा है ऐसा तो देखो मैं आपको ये भी लिख के तो कि क्या चीज का पैसा है, क्या है। स्पेस है अपने पास तो उसको मैं यूटिलाइज करके दिखाता हूं आपको। देखो अब क्या कर सकते हो अपने समझने के लिए, यहां पे ऐसा लिख सकते हो कि ये ओपनिंग का पैसा है और ये क्या चीज का? अपना कैपिटल का। ठीक है। तो इसका सेकेंड इफेक्ट करना पड़ेगा। जब न्यू पार्टनर ने पैसा लाया मतलब पार्टनर्स कैपिटल में जाता है इफेक्ट। और यहां लिखते हैं हम लोग क्या लाया उसने? बाय कैश बैंक। इफ यू वांट देन यू कैन राइट लाइक कैपिटल बोल के ब्रैकेट में। ठीक है। न्यू पार्टनर ने लाया, कैपिटल को डिवाइड नहीं करना होता, जिसने लाया उसके कॉलम में लिख देना है। अमाउंट कितना है? 1,20,000। तो न्यू पार्टनर के कॉलम में हम दे देंगे 1,20,000। चलो ये भी हो गया। अब उसके बाद देखो इसका तो कुछ फिलहाल यूज नहीं है। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, करके दिया नहीं इन लोगों ने। तो ध्यान देना, गुडविल
कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। गुडविल कैलकुलेट करने के भी दो मेथड है, एवरेज मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करना है। कैसे पहचानेंगे कौन सा मेथड है, उसके लिए भी हमने अलग से लेक्चर में पढ़ के लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस देखा नहीं है तो वहां जाकर के पहले देख लो, ठीक है। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं फटाफट क्विकली। इसको हम देंगे वर्किंग नोट में, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें वर्किंग नोट में। थोड़ा सा अच्छे से पेज को डेकोरेट कर ले, पेपर में जरूरत नहीं है बट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूं, बस और कुछ बात नहीं है। चलो, तो अपने को करना क्या अभी है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो अभी वो भी कौन से मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कौन से मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो उसके लिए दो फॉर्मूलाज है एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए। सबसे पहला आपको निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट मतलब कुछ लॉस हो रहा है तो माइनस करने का, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स है। तो चलो देखते हैं टोटल प्रॉफिट पहले क्या करेंगे। ये देखो 3 साल का प्रॉफिट है, 96 प्लस 1,62 लिखते चलते यहां पे 96,000 प्लस 1,62,000 प्लस 1,47,000। ये कितने साल का प्रॉफिट आपको दिख रहा है सर, ये टोटल 3 साल का प्रॉफिट है, तो नीचे भी हम 3 देंगे। चलो अब क्या करोगे आप, इनका टोटल बताओ फटाफट करके। चलो 2 मिनट दिया, फटाफट 2 मिनट के 10 सेकंड दिया, फटाफट प्लस करो। आप अपना पेन पेंसिल को यूज करो और मुझे बताओ कि इनका टोटल कितना आ रहा है। ये तीनों का ऊपर का अमाउंट प्लस करके बताओ कितना आ रहा है। तो चेक करो क्या ये 4,05,000 आ रहा है क्या। फिर डिवाइड बाय 3 करो और 3 करके मुझे बताओ। तो चेक करो आपको आ रहा होगा 1,35,000। क्रॉस वेरीफाई करो क्या आपको भी यही अमाउंट मिल रहेगा। फटाफट देखो जल्दी से, बैठे मत रहो, टाइम पास मत करो सिर्फ, वरना आगे आपको कुछ नहीं समझेगा। बस देखते रहोगे, लगता रहेगा हाँ आ रहा है, समझ रहा है, बाद में पेपर टाइम पे कुछ नहीं समझेगा, सब हवा डुल। ओके ठीक है, चलो तो अभी जो 1,35,000 मिला है, ध्यान से समझना अभी कॉन्सेप्ट, यहीं पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। हम सोचते हैं कि चलो 1,35,000 हमारा न्यू पार्टनर का गुडविल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो प्रॉफिट है, ये जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, ये टोटल गुडविल है आपका। सर टोटल गुडविल मतलब, ये मतलब है कि पूरे फॉर्म का गुडविल है, पूरे पार्टनरशिप फॉर्म का गुडविल अब भी हमने निकाला है 1,35,000। हमें किसका चाहिए, जो न्यू पार्टनर ज्वाइन होने वाला है सिर्फ उसका शेयरिंग चाहिए रहता है। तो याद करो कैसे निकालते। तो सर इसको हम निकालेंगे कुछ ऐसा, पहले न्यू पार्टनर का गुडविल निकाल लेते अच्छे से। तो यहां पे आ जाएगा जो न्यू पार्टनर रहेगा वो एंड गुडविल, यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, शेयर ऑफ गुडविल। तो अमाउंट टोटल गुडविल कितना है 1,35,000, और जो न्यू पार्टनर का शेयरिंग है वो कितना है सर, वो दिया हुआ है 1/4। कितना है 1/4, तो मल्टीप्लाई 1/4। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 1,35,000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा, जो आएगा 33,750। कितना आ गया 33,750। और हमें जो आगे कैलकुलेशन कंटिन्यू करना है गुडविल का, वो इसी अमाउंट के थ्रू करना है। ठीक है, ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग बोलोगे सर नवनीत में जो आंसर सॉल्व किया है वो तो उन लोगों ने इसी को कंटिन्यू किया हुआ है, ऐसा तो कुछ निकाला नहीं है। आपको बता दो, आपके जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, देखो आपको दिखाता हूं मैं, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का सॉल्व का क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया था। प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको कुछ ईयर्स दिया था। तो देखो इन लोगों ने भी कुछ वैसे ही सॉल्व किया जैसे हमने अभी सॉल्व किया। पहले गुडविल निकाला, फिर जो नया पार्टनर है उसका शेयरिंग। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। टोटल गुडविल हमें, टोटल गुडविल थोड़ी ना कोई न्यू पार्टनर देगा, उसका जो शेयरिंग रहेगा वही देगा ना वो, इसलिए हमने टोटल गुडविल में से उसका सिर्फ शेयरिंग निकाल दिया है। ठीक है, चलो अब इसको रिकॉर्ड करेंगे। सो कहां रिकॉर्ड करेंगे सर, गुडविल है और वो भी रेज्ड किया है, पैसा नहीं लाया है। ये अपना नॉट ब्रिंग इन कैश वाला एडजस्टमेंट है,
नॉट ब्रिंग इन कैश है, मतलब कैश नहीं आया, तो कैश में तो ऐड नहीं होगा। कहां जाएगा सर फिर ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, जो कंपलसरी हम लोग एंट्री करते ही करते हैं, क्या बोल के, बाय गुडविल बोल के लिखेंगे यहां पे। ये जो एंट्री कर रहे हैं इसको बोलते हैं रेज्ड का एंट्री। कौन सा रेज्ड कर रहे हैं हम लोग, और ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुडविल का अमाउंट आया कितना है देख लो, अभी जो निकाला हमने 33,750, कितना आया है 33,750 को हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे 3/5 एंड 33,750 मल्टीप्लाई 2/5। मे भी पॉइंट में आ सकता है, चेक करो कितना आता है, फटाफट करके मुझे बताओ। 33,750 डिवाइड बाय पहले 5 कर दो, फिर जो भी आएगा मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं पॉइंट्स में नहीं आ रहा है शायद से, 20,250 आएगा। फिर डिवाइड बाय 5 जो किए थे, जो अमाउंट आया रहेगा वही मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा। चलो करो फटाफट, 33,750 डिवाइड बाय पहले 5 कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ में मल्टीप्लाई 3 करोगे तो पहला मिलेगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो सेकेंड वाला मिल जाएगा जो है 13,500। ठीक है, ये हमने गुडविल का एक इफेक्ट किया। सर सेकेंड इफेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एडजस्टमेंट है। अब देखो गुडविल ब्रिंगिंग कैश नहीं है, कैश में नहीं आ रहा, तो कैश में तो ऐड नहीं हो सकता, लेकिन गुडविल तो रेज्ड हो रहा है, गुडविल तो वैसा क्रिएट हो रहा है, तो वो आपका दिखेगा असेट्स में एज अ गुडविल बोल के, असेट्स में एज अ गुडविल बोल के। सर कितना अमाउंट, जितना अमाउंट आपने यहां डिवाइड किया उतना ही अमाउंट, जितना अमाउंट यहां रेज्ड किया है, कितना अमाउंट रेज किया है, टोटल अमाउंट। ये टोटल अमाउंट कितना है 33,750, तो यहां पे 33,750, क्योंकि हमने ये सीखा हुआ है 11th में भी कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हमेशा होना चाहिए, तो यहां अमाउंट जितना लिखा वही अमाउंट हमने यहां भी लिखा। चलो फिर, तो अपना ये वाला भी एडजस्टमेंट हो गया, ये वाला भी एडजस्टमेंट हो गया। अच्छा सर, आप तो बोलते गुडविल का 2 फॉर्मूला है। देखो हमने यहाँ पे एक ही फॉर्मूला में काम क्यों खत्म किया समझा जाता आपको, वो भी चीज आपको, वरना बोलोगे सर आपने सेकंड फॉर्मूला तो बताया नहीं। देखो सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड फॉर्मूला होता है गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। अभी इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नंबर ऑफ परचेस अपने को दिया ही नहीं है। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नंबर ऑफ परचेस दिया ही नहीं है, तो पहले एवरेज प्रॉफिट जो हमने अभी निकाला वो है 1,35,000। जब नंबर ऑफ परचेस दिया ही नहीं है तो वी एज्यूम 1 ईयर, तो आंसर कितना आया 1,35,000 ही आया। इसलिए मैंने आपको ये वाला चीज कराया नहीं, डायरेक्टली ये करवा दिया। ठीक है, जब नंबर ऑफ परचेस दिया ही नहीं है कहीं पर भी, इसलिए हमने डायरेक्टली किया हुआ है। ओके चलो, कोई एडजस्टमेंट नंबर 1 2 खत्म, थर्ड भी हो गया है, फोर्थ भी हो गया है, फिफ्थ हो गया है। वाओ, मतलब सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गया है, पूरा सम खत्म हो चुका है। अब सिर्फ टैली करना है, फटाफट प्लस माइनस करते चलेंगे। देखो यहाँ पे आपको ज्यादा अमाउंट तो डेबिट में ही है सर, क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं है। यस, क्रेडिट में 0 है, ज्यादा अमाउंट डेबिट में है, तो डेबिट के सारे अमाउंट को फटाफट पहले प्लस करेंगे हम लोग। तो ये प्लस करने पे कितना आ रहा है चेक करो फटाफट। चलो 3 6, जल्दी से प्लस करो। पहले 9,000 है, फिर आप 9 3 मतलब 6 हो जाएगा, 639 हो गया, 9 + 9 हो जाएगा तो 18,000 आ जाएगा। 18 + 3 600, तो आपको 21,600। क्लोजिंग कुछ ऐसे किया जाता है। ज्यादा अमाउंट कौन से साइड है, अभी डेबिट साइड है सर, ज्यादा अमाउंट कौन से साइड है, डेबिट साइड है, तो उसी अमाउंट को हम दोनों साइड लिखेंगे। 21,600 यहां पर भी और 21,600 यहां पर भी। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे 21,600 माइनस 0 तो कितना बचा सर, वही अमाउंट बच गया। क्या सर, क्या कुछ भी पूछते हो, 21,600 आ गया यहां पर भी। अब इस अमाउंट को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट की लॉस। सर ये लॉस है, लॉस क्या है, लॉस है, लॉस क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे और क्रेडिट वाला इनकम होता है जो है ही नहीं, इल्ले बराबर। तो 21,600 अपना ज्यादा है, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूट किसके किसके बीच में होगा, तीनों के बीच होगा कि सिर्फ ओल्ड पार्टनर। एडमिशन चैप्टर कर रहे बताओ, सिर्फ 2 पार्टनर जो ओल्ड वाले उसमें होगा कि तीनों में होगा। सर सिर्फ 2 में होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ओल्ड का ही हम लोग देख रहे हैं। ये जो चीजें है रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स के टाइम का है, इसलिए हम लोग यहां लिखूंगा मैं डायरेक्टली बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप चाहते यहां लिख सकते हो लॉस एंड रिवैल्यूएशन ट्रांसफर बोल के भी, ठीक है।
टू ओल्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स आ गए। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के अपने पास नाम क्या क्या थे, एक था राज और एक थी रश्मि, ठीक है। और इनका रेशियो आई थिंक 3:2 दिया था, चेक करो तो हाँ 3:2 है, तो 3:2 में बांट देंगे वरना झगड़ा कर लेंगे ये लोग। तो 21,600 मल्टीप्लाई 3/5, 5 कैसा आया 3+2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2/5। ये सारे बेसिक हमने ऑलरेडी हमारे बेसिक कैलकुलेशन चैप्टर्स में कर लिए थे जब चैप्टर्स को सॉल्व कर रहे थे फिजिकल लेक्चर में या ऑनलाइन लेक्चर में। ओके अब 21,600 को डिवाइड बाय 5 करके मल्टीप्लाई 3 करो तो देखो आपको पहला आंसर आ गया होगा जो 12,960 होगा, और जब 2 करोगे तो आपको आंसर आया रहेगा, चेक करो 8,640। ओके अब देखो ये क्रेडिट में आया है ना, क्रेडिट में तो ट्रांसफर किधर होगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, ठीक है। डेबिट में क्या बोल क्लिक होगा, कहां से ये अमाउंट आ रहा है, कौन से अकाउंट से आ रहा है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट से आ रहा है। तो हम यहां लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, चाहिए तो ब्रैकेट में दिखा दो लॉस वाला पार्ट है बोल के, अरे रे लॉस हुआ, कोई बात नहीं, चलो आगे सॉल्व करते। तो राज का जो अमाउंट हमने निकाला है वो है 12,960 और रश्मि का जो निकाला है 8,640, तीसरा पार्टनर में फिलहाल कुछ नहीं। अब क्लोज करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल को। तो इस चैप्टर में सॉरी इस क्वेश्चन में कहीं पर भी देखो कैपिटल एडजस्टेड वर्ड नहीं है, बराबर, हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, कहीं पर भी कैपिटल एडजस्टेड वर्ड नहीं है। सर वो क्या होता है याद है, जब कभी कैपिटल एडजस्टेड हो तो 3 स्टेप करना पड़ता है, 3 स्टेप, तो वो फिलहाल इधर कुछ नहीं है, तो नॉर्मली से क्लोज करना, नॉर्मली क्लोज करना है। आप लोग चेक कर लो एक बार कि ज्यादा अमाउंट किधर है, डेबिट में या क्रेडिट में है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं तीनों भी अमाउंट, तीनों कॉलम का अमाउंट ज्यादा अमाउंट क्रेडिट में ही है, ठीक है। तो इधर 1,20,000 है, इसका प्लस करो तो कितना चेक करो, तो पहले लिख लो ना, पहले 1,20,000 1,20,000 एक करे क्लोज करते हैं। 1,20,000 में से 0 माइनस किया तो कितना बचेगा सर, वही अमाउंट बच जाएगा 1,20,000। अब इसको प्लस करो, 1,44,000 है, 1,44,000 प्लस अगर मैं 24 करता हूं तो ये कितना आ जाएगा आपका, फिर प्लस 13,500 है, मतलब टोटल अब कहीं ना कहीं 1,81,500 आना चाहिए, चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करते रहो, मे भी इंसान हो तो रॉन्ग हो सकता है। 1,81,500 इसमें से अगर मैं 8,640 है मतलब 8,640 अगर माइनस किया जाए तो अगर मैं 160 ना तो 1,70,860 आएगा। थर्ड में भी अमाउंट ज्यादा इधर ही है आपका, तो 2,16,000 प्लस 30 मतलब 56,250 अगर मैं प्लस करता तो मुझे 2 लाख अब हो जाना चाहिए, हाँ बराबर है, 2,72,250 सेम मैं यहां पर भी लिखूंगा, और इसमें से मैं 12,960 कितना 12,960 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो मिलेगा अपने को जो बैलेंस है वो है 2,59,290। ओके अब ये जो बचा हुआ बैलेंस है, ये जो अपना अभी आया है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसको बोलेंगे सर टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्या बोलेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसी को हम अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं बैलेंस इन फिगर लिख करके। अब ये अमाउंट चले जाएगा हमारे लाइबिलिटीज में 259, 172, 860, इसका है 1,72, 860, इसका था 259, 290 और थर्ड का है 1,20,000। चलो फटाफट मुझे इसका प्लस करके बताओ कितना आता है, 259, 290 प्लस 172, 860 प्लस 1,20,000, क्विकली बताओ कितना आ रहा है इसका टोटल अमाउंट, तीनों भी प्लस करके तीनों का कैपिटल कितना आ रहा है सर, 5,52,150 रुपीज। अब चलते हैं टैली करते हैं, देखते होता है कि नहीं होता है। प्लस 90 लाइबिलिटी में तो एक ही है, तो जो लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है वो आ रहा है अपना 6,42,150,
लेट्स चेक कि एसेट का भी इतना ही आता है, आया तो बल्ले बल्ले। ठीक है, तो देखो कैश पहले एसेट में ये कैश एंड बैंक को क्लोज किया तो 1,20,000 प्लस 1,500 मतलब 1,21,500 आपका आउटर आ जाएगा, और कुछ प्लस माइनस इसमें है नहीं। अब इसको प्लस करके देखो, चलो फटाफट एसेट्स को प्लस करो। पहले है 1,21,500 प्लस आपका 30,70, नहीं ये 450 है ना, तो प्लस आपका पहले एक प्लस करो, चलो प्लस करो फटाफट आप लोग भी, और मैं भी करता हूँ। चलो 1,21,500 प्लस 1,30,500 है, प्लस 45,000 है, देन आपका 72,000 है, फिर 171,000 है, फिर आपका 68,400 है, एंड देन 33,750 है। चेक करो कितना आ रहा है आपको, अब मुझे बताओ कितना। ओ सर सेम आ रहा है, सेम आ रहा है सर, अमाउंट आ रहा है 6,42,150। ये देखो आपका ये एसेट का टोटल और लायबिलिटी टोटल, और ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। अगर आपको पूरे अकाउंट का कोर्स परचेस करना हो, पूरा अकाउंट आपको परचेस करना हो, यस पूरा अकाउंट मतलब जो अपना प्रैक्टिकल सम्स है सभी के आंसर्स के वीडियोस अगर परचेस करना हो तो ओनली एट 599 रुपीज पे करके परचेस कर सकते हो। तो ये कैसे क्या होगा, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर यहाँ दिया है,